गीता के पहले अध्याय में अर्जुन अपने स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से निवृत्त हो जाते हैं और अपना गांडू धनुष को त्याग कर विषाद करते हुए रथ के कोने में बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उन्हें युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाते हुए संजय दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय बोले, जब अर्जुन आंसू बहाते हुए रथ के कोने में बैठ गए तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे अर्जुन, इस समय यह मोह तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है और न ही स्वर को देने वाला है, इसलिए नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? वे दोनों तो पूजनीय हैं, इसलिए उन गुरुजनों को न मारकर अगर मुझे भिक्षा भी मांगकर जीवन निर्वाह करना पड़े तो मैं उसे उचित समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर न तो मुझे मुक्ति मिलेगा और न ही धर्म की सिद्धि होगी। हमारे लिए क्या करना सही है, युद्ध करना या युद्ध न करना, इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके फलस्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष बतलाया गया है। अगर हम मान भी लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है तो भी इस बात का पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी, और अगर हम यह भी मान लें युद्ध में जीत हमारी ही होगी तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही युद्ध में मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए हे माधव, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। इस पृथ्वी के राज की तो बात ही किया, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो वह भी मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरे शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहकर चुप हो गए। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से हंसते हुए बोले, हे अर्जुन, एक तरफ तो तू शोक कर रहा है और दूसरी ओर पंडितों जैसी बातें भी कर रहा है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि आगे हम नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की एक देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होता है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तत्व को न जानने वाले लोग ही इसका शोक करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे शोक नहीं करते। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है उसी तरह सुख दुख भी आते जाते रहते हैं, इसलिए तू उन्हें सहन कर। जो व्यक्ति सुख दुख दोनों को एक समान समझकर उसे सहन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरीर तो जन्म से पहले भी नहीं था और न ही मरने के बाद रहेगा। वर्तमान में भी इसका अभाव हो रहा है, लेकिन आत्मा तो जन्म से पहले था, अब भी है और मरने के बाद भी विद्यमान रहेगा। हे अर्जुन, तुम्हें किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए। अविनाशी तो उसको जान जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। हे अर्जुन, शरीर नाशवान है, अगर तू इन्हें नहीं मारेगा फिर भी ये मरेंगे, इसलिए तू युद्ध कर। जो आत्मा को मारने वाला समझता है तथा इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेता है न मरता ही है, क्योंकि यह अजन्मा, अनित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे अर्जुन, जो आत्मा को अजन्मा और अविनाशी समझता है उसे किसी को मारने और मरने का मोह नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्तु को त्याग कर नए वस्तु को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है और न ही इसको आग जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता और न ही वायु से सुखा सकती है। आत्मा तो हमेशा रहने वाला है, न ही इसका कोई आदि है और न ही अंत है। यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंता करने का विषय नहीं है, यह विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि तू इस आत्मा को हमेशा जन्मने वाला और मरने वाला मानता भी हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म लेना निश्चित है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म लेने से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल अभी वर्तमान में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक करना उचित नहीं है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और दूसरा कोई इसके तत्व को आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। दूसरा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं और कोई तो इसे सुनकर भी नहीं जानते। हे अर्जुन, आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी का आत्मा है। शरीर का नाश करना संभव है लेकिन आत्मा का नहीं, इसलिए तुम्हें किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन,
तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए अपनी कायरता को त्याग कर तुम युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। हे पार्थ, तुमने ये जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, लेकिन जब दुर्योधन ने तुम भाइयों को राज देने से इनकार कर दिया, तब तुम लोगों को विवश होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा। यही युद्ध तो अपने आप ही तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह तो तुम्हारे लिए खुले हुए स्वर्ग का द्वार है। ऐसा अवसर बहुत भाग्यवान क्षत्रिय को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम किसी कारण युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे धर्म का हानि होगा, और जो तुमने निवात कोष दानों के साथ युद्ध में विजय पाया था और भगवान शिव के साथ युद्ध करने से जो तुम्हारी कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी, और अपने कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप लगेगा। तुम जो पाप के भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो, यह सर्वथा अनुचित है। हे अर्जुन, युद्ध न करने से ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारे धर्म का नाश होगा, बल्कि साथ में देवता, ऋषि, मनुष्य सभी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहेगा। इसलिए युद्ध करना ही तुम्हारे लिए उचित है। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है, और तुम्हारे लिए तो निंदा मरण से भी बढ़कर है। तू जिनकी दृष्टि में एक सम्मानित योद्धा था, वे भी तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ की निंदा करते हुए बहुत से न करने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख की बात और क्या होगी? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को एक समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य योग का ज्ञान दिया है, अब तू कर्मयोग के विषय में सुन, जिससे तू कर्मों के बंधन को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। कर्मयोग का कभी विनाश नहीं होता। कर्मयोग के साधना का कोई विपरीत परिणाम नहीं होता। कर्मयोग के थोड़े से साधन से जन्म मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। हे अर्जुन, कर्मयोग में केवल एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा ही नीचे रहता है, लेकिन अस्थिर विचारों वाले मनुष्यों की बुद्धियाँ नीचे ही बहुत तरह की विचारों वाली होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में आसक्त हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक हैं और वेद वाक्यों में जिनकी आसक्ति है, जो स्वर्ग को पा लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं, जो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, उन लोगों का परमात्मा में एक निश्चित बुद्धि नहीं होता। हे अर्जुन, वेद में 3 गुणों का वर्णन किया गया है, उसमें कई तरह के भोगों का भी वर्णन किया गया है। इसलिए तुम भोगों में आसक्त न हो और सुख दुख को त्याग कर तू केवल परमात्मा की प्राप्ति में ही मन लगा। जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादिष्ट जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसे छोटे छोटे जलाशय का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वैसे जो मनुष्य समस्त भोगों में ममता आसक्ति को त्याग करके सच्चिदानंद परमात्मा को जान लेता है, उसको वेदों के कल्पफल भोगों में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इस मनुष्य शरीर में ही जीव को नए कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह आसानी से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म का त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक कर्मों के त्याग करने की चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देगा। इसलिए जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे अवश्य करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम पाप के भागी होगे और तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका न तो उसको पता है और न ही वह अपनी इच्छा अनुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, शक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए कर्मों का त्याग करना सर्वथा अनुचित है। इसलिए अच्छे कर्म करो और परमात्मा में मन लगाओ। हे अर्जुन, तू आसक्तियों का त्याग कर और सिद्धि तथा असिद्धि में एक जैसा विचार करके अपने कर्तव्य का पालन कर। तुम्हें संभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। समता की अपेक्षा सकाम कर्म करना निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही समता का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल का हेतु बनना ठीक नहीं है। समबुद्धि से युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों इसी लोगों में त्याग देता है। इसलिए तो समत्व भोगों में लग जा। समत्व भोग ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष कर्मों से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म और मरण से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोर की दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुनने और सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा। तरह तरह के वचनों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, तब तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। अर्जुन बोले,
हे केशव, जो पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसके क्या लक्षण हैं? वह परमात्मा में स्थिर होकर कैसा आचरण करता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब पुरुष मन में स्थित सभी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और पूरी तरह आत्मा से संतुष्ट हो जाता है, उस समय उसे स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों से जिसका मन कभी विचलित नहीं होता और सुखों में भी समान आचरण करता है और ज्यादा मोहित नहीं होता, जिसके राग, भय और क्रोध पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष हमेशा स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तु के प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न ही सुख प्रकट करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछु अपने शरीर को चारों तरफ से समेट लेता है, वैसे ही पुरुष जब इंद्रियों को समस्त भोगों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा भोगों को ग्रहण न करने वाला पुरुष भोगों से तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन उसमें रहने वाली शक्ति निवृत्त नहीं होती। स्थिर पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण इंद्रियां प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके पूरी तरह मेरे में मन लगाए, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का भोगों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन भोगों की कामना उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के उत्पन्न हो जाने से मनुष्य को सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर वह मनुष्य कुछ भी आगे पीछे नहीं सोचता, ऐसा कर्म करता है जिसका परिणाम भयंकर होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने से वह ऐसा कर्म करता है जिससे उसे नर्क में जाना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य अपने मन को वश में रखता है, वह सुख दुख से रहित होकर भोगों में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। आत्मा के प्रसन्न होने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस मनुष्य की बुद्धि जल्दी सभी तरफ से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती, उसमें स्थिर बुद्धि नहीं होती। बुद्धि के स्थिर न होने से मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही भोगों में आसक्त हुई मनुष्य की बुद्धि विचलित हो जाती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां भोगों में आसक्त नहीं होती है, उसका बुद्धि स्थिर होता है। संपूर्ण प्राणी के लिए जो रात्रि के समान है, उसे नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ भोगी जागता है। जिस नाशवान सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे सारी नदियों का जल चारों तरफ से आकर समुद्र में मिलता है, लेकिन समुद्र अपने मर्यादा में स्थित रहता है, इसी तरह जिस मनुष्य का बुद्धि स्थिर होता है, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाले मनुष्य के मन की तृप्ति कभी नहीं होती। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे वृथानंदन अर्जुन, यह ईश्वर को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता। फिर ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह प्रश्न मन में नहीं आते। जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है और कामनाओं से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है।